हेलो एवरीवन, दिस इज फिजिक्स लेक्चर्स काइनेमैटिक्स लेक्चर 17। आज मैं आप लोगों को एक और प्रॉब्लम बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ अ टेनिस बॉल यू ड्रॉप इट ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.00 मीटर। इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। If the ball is in contact with the floor for 12 millisecond, what is the average acceleration during the contact? सवाल क्या कह रहा है कि 4 मीटर के हाइट से कोई बॉल को गिराया गया, वो गिरा, जाके ग्राउंड को स्ट्राइक किया, उसका कुछ एनर्जी लूज हुआ होगा ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, फिर वो रिबाउंड किया और रिबाउंड करने के बाद 4 मीटर तक नहीं गया क्योंकि उसका कुछ एनर्जी लूज हो गया है। वो तक कहाँ तक गया? 2 मीटर तक। अब सिचुएशन समझिएगा। जब बॉल को ड्रॉप करते हैं, यानी कि बस हाथ में लिए और छोड़ दिए, फेंके नहीं, बस हाथ में लेके छोड़ दिए, उस केस में इनिशियल स्पीड 0 होता है। यानी कि जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो यू का मान कितना होगा? 0। नीचे गया, अब ग्राउंड को टकराया, मान लीजिए कि वो v1 स्पीड से टकराया होगा और उस स्पीड का डायरेक्शन कहाँ होगा? नीचे की तरफ। टकराया, 12 मिलीसेकंड तक वो फ्लोर के कांटेक्ट में रहा और फिर ऊपर गया। जब ऊपर जाना शुरू किया तो मान लिया कि स्पीड v2 रहा होगा, और v2 स्पीड कहाँ है? ऊपर की तरफ। और जब वो ऊपर गया होगा 2 मीटर के हाइट तक, यानी कि उस समय v क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे v कितना होता है? 0। तो पहले हम लोग नीचे का बात करते हैं, ठीक है। जब गिरा, वो जो गिरा, हम क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, v² बराबर u² प्लस 2as। और जिस स्पीड से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो हम अभी मान लिए यहाँ पे v, तो हो जाएगा v²। ड्रॉप किया गया था यानी कि इनिशियल स्पीड 0, 2 हो जाएगा वैल्यू, a का मान क्या होगा? 9.8, ठीक है। अभी हम मान रहे हैं कि नीचे का सारा डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.8 और s कितना है? 4। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 9.8 × 4। तो जब यहाँ पे v² है, तो अगर हम लोग निगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन जानते हैं कि नीचे की तरफ है, तो v का वैल्यू हो जाएगा √2 × 9.8 को लिख देंगे 98/10 और इंटू 4। 2 × 2, 2 5 जा 10। तो 98 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49 × 2 98, और 4 को लिख दिए 2 × 2, नीचे में 5, 2 7 है, 2 2 है, तो 1 7 और 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14। अंदर क्या बचेगा? √2/5। तो √2/5 है, इसको रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा √5/5। तो √5 × √5 क्या हो जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? 14/5। और √5 × √2 कितना हो जाएगा? √10। तो बॉल जो है 14/5 × √10 स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, जो कि ये किस में है? मीटर पर सेकंड में। और डायरेक्शन कहाँ होगा मोशन का? नीचे की तरफ। अब बात करते हैं जब टकरा के ऊपर गया है, ठीक है। फिर से लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, v² का वैल्यू कितना होगा? u² प्लस 2as। अब देखिए इनिशियल स्पीड कितना है? v2, क्योंकि जब वो ज़मीन को छोड़ रहा है v2 स्पीड से रिबाउंड किया। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जब वो 2 मीटर कवर कर लिया होगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो 0 का स्क्वायर बराबर u² माइनस प्लस 2। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। 0 का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0, u का वैल्यू कितना है? अभी मान लिए हैं u², ठीक है। और देखिए g कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। s कहाँ काम कर रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो अगर हम लोग g को मानेंगे पॉजिटिव, s को नेगेटिव, या किसी को ही माने, तो दोनों का साइन उल्टा होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -2gs। वहाँ क्या होगा? प्लस, तो u² का वैल्यू हो जाएगा 2gs। 2g का मान 9.8 और s कितना दूरी तय किया है? 2 मीटर। लिख देंगे इसको, तो यहाँ से हो जाएगा u² का वैल्यू 9.8 को लिख दिए 98/10 और इंटू क्या है? 2 2 ×
2 2 5 जा 10। तो अब देखिए ये यहाँ पे यू स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा यहाँ पे u का वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 98 को रैशनलाइज कर देंगे तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 98, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ऊपर में बचेगा 2 2 को 2 और 2 को 7, तो एक साथ 1 2 बाहर निकाल लेंगे तो 7 गुने 2 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ बचेगा 5। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब √5 को रैशनलाइज करने के लिए लिख देंगे √5 इंटू अपॉन √5, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 14 √5/5। अब देखिए जो v2 स्पीड निकला वो कहाँ है, ऊपर की तरफ। अब हम लोग जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, कितना होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखिए तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 14 √5/5, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। हम ऊपर का डायरेक्शन मान लिए पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए इनिशियल स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है नीचे की तरफ, क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं आपको ध्यान से समझिएगा कि जब टकराने के बाद का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और फ्लोर में टकराने से पहले जिस स्पीड से फ्लोर को टकराएगा वो क्या बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो टकराने के बाद कितना स्पीड है 14 √5/5, कहाँ ऊपर की तरफ, वो पॉजिटिव मान लेंगे। और टकराने के जस्ट पहले कितना स्पीड था 14/5 √10, और कहाँ की तरफ नीचे की तरफ। तो अगर ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव, और बाहर में क्या है ये जो माइनस देख रहे हैं ना वो माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 14/5 यहाँ भी है, 14/5 यहाँ भी है, और रहा बात डेल्टा टी का, तो टाइम इंटरवल, तो वो ज़मीन के कांटेक्ट में कितना देर के लिए रहा है 12 मिली सेकेंड, यानी कि 12 × 10⁻³ सेकेंड। सबको रखे हैं SI में। 14/5 यहाँ भी है, 14/5 यहाँ भी है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, √5 यहाँ भी है, और √10 को लिख सकते हैं √5 इंटू √2, तो 14/5 √5 कॉमन ले सकते हैं। ये 10⁻³ ऊपर जाके हो जाएगा 1000, ये 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14,000/12×5 60। यहाँ पे क्या बचेगा अगर √5 कॉमन ले लेंगे तो 1, यहाँ पे क्या बचेगा √2, वो लिख दिए √2 + 1, और बाहर में √5, तो 60 का 1 0 1 0 कट जाएगा, हो जाएगा 1400/6 गुने √5 गुने √2 + 1। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 4 का रूट होता है 2। ठीक है, 4 का रूट कितना होता है 2, और 3 का 9 का रूट कितना होता है 3, तो 5 जो है वो 4 और 9 के बीच में है, और 4 के बहुत करीब है। ठीक है, तो 5 का रूट जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, वो लगभग मान लिए हम लोग 2.25, और √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। ठीक है, तो 1.414 + 1 कितना हो जाएगा 2.414, तो इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1400/6 गुने 2.25 गुने 2.414, सबको गुना भाग करेंगे वो आ जाएगा 1265 गुने 0.225 मीटर/सेकंड²। और डायरेक्शन कहाँ होगा इसका बताइए, ऊपर के तरफ। कहाँ होगा डायरेक्शन, ऊपर के तरफ। ठीक है, अब देखिए जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पॉइंट को जो पहला होता है नॉन जीरो वैल्यू उसके बाद रखते हैं। ठीक है, तो हमको पॉइंट को 1 के बाद रखना है, तो इसको 3 डेसिमल प्लेसेस पीछे करना है, तो 1000 से गुना हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1.265 × 10⁻³ मीटर/सेकंड²। और डायरेक्शन कहाँ होगा अपवर्ड्स। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।